जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल शॉर्ट ट्रिक्स एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री रेशियो से जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको हल करने वाले हैं। आप लोगों को इससे पहले वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कैसे कैसे बनते हैं, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, कैसे कौन कौन से हैं, इन सारी चीज़ों को बता दिया गया है। अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप लोग यहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में जो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री अनुपात के से प्रश्न जितने भी बनते हैं उनको देखेंगे। तो यह सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि जितने भी प्रतियोगिताएं होती हैं, परीक्षाएं होती हैं, सारे प्रतियोगिताएं परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। और यह खास करके 10 की किताब से लेकर बनाया गया है। और हाई स्कूल के जो बुक्स है वह बोर्ड एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसीलिए इस हाई स्कूल के बुक से जितने भी थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को लिया गया है। इस वीडियो के बाद आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो से, आप सारे लोग इसमें हल कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सबसे पहले प्रश्न को त्रिकोणमितीय अनुपात से जो प्रश्न बन रहा है, सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि कैसे इसके त्रिकोणमितीय अनुपात से प्रश्न बनते हैं, उसको निकालते हैं, हम लोग हल करते हैं। प्रश्न है तो त्रिकोणमितीय अनुपात का पहला प्रश्न यहाँ पे आ चुका है। तो इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। देखिए दिया क्या है, यदि यानी कि इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5, तो हमको क्या करना है, टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा व्हेन गिवन हियर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5। तो हमको क्या क्या टेन थीटा ज्ञात करना है। तो आप लोगों को सबसे पहले टेन थीटा ज्ञात करने के लिए आपको पता होना चाहिए साइन थीटा बराबर होता क्या है। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस, आप लोग को बताया गया था। अब इसके बाद से देखिए हमको ज्ञात क्या करना है, टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका, तो आपका परपेंडिकुलर बटा बेस होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको, तो यहाँ पे गिवन है 3 यानी कि लंब हो जाएगा और 5 क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है, बेस में हमको लाना है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का जो हम लोग का सूत्र है उस पर हम लोग ज्ञात करेंगे, यानी कि जो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस आपका जो बी स्क्वायर होता है, इस पे हम लोग ज्ञात करेंगे। तो ये फार्मूले पे हम लोग आपका बी का मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से देखिए हमको फाइंड किया गया है 5 का स्क्वायर प्लस इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो यानी कि बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका क्या आया है, तो आपका आधार बराबर 4 आ गया है। तो आप लोग इसका आधार ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ से हम लोग क्या क्या ज्ञात कर चुके हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको कर्ण का मान दिया गया है, तो यानी कि परपेंडिकुलर का मान हमको क्या ज्ञात है, यहाँ से तो 3 है। उसके बाद से आपका हाइपोटेनियस यानी कि जो कर्ण है उसका मान कितना है, तो कर्ण का मान आपका 5 है। उसके बाद से आपने जो बेस ज्ञात किया वो कितना ज्ञात किया है, तो 4 ज्ञात किया है। अब इस तरह से आप लोगों ने तीनों आपके जो इसके साइड्स हैं उसको ज्ञात कर लिए। अब आपको रेशियोज बनाना है, तो आप इसमें से 6 रेशियो बना सकते हैं। आपको एक ही रेशियो पूछा गया है, यानी कि टेन थीटा केवल पूछा गया है। तो टेन थीटा बराबर आपको क्या होता है, तो यहाँ से देखिए टेन थीटा बराबर आपका लंब बटा आधार होता है। तो लंब कितना है, 3 और आधार कितना है, 4 है। तो इस तरह से आप लोगों ने एक वैल्यूज ज्ञात किए जो इससे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब इससे आप लोग सारे रेशियोज ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आप साइन थीटा है, उसके बाद से कॉस थीटा पूछ देगा आपसे, तो कॉस थीटा आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो कॉस थीटा बराबर आपको पता होना चाहिए क्या होता है पहले। तो क्या होता है, तो बेस बटा हाइपोटेनियस होता है। तो बेस बटा हाइपोटेनियस को क्या लिखेंगे आप लोग, तो बेस का मान कितना है यहाँ पे, तो 4 है। उसके बाद से हाइपोटेनियस आपका 5 है। तो आपका जो कॉस थीटा का मान होगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4/5। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, 6 के 6 ज्ञात कर सकते हैं। चलिए और भी इसमें देख लेते हैं। जैसे आपको मान लीजिए आपको 10 को ज्ञात कर लिए, कितना ज्ञात किए हैं आपने, 3/4 ज्ञात किए। अगर यहीं से आपको कॉट थीटा ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, आपको डायरेक्टली इसको प्रोपोर्शनल कर देंगे, या आप लोग मान रख के चेक कर लेंगे। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो आपका आधार यानी कि ए बटा आपका लंब होता है। तो लंब, तो ऐसे लिख के आप लोग इसका वैल्यू भर सकते हैं। तो आधार का मान आपका 4 है और उसके बाद से आपका जो लंब का मान है वो 3 है। तो इस तरह से 4/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। एक आपको वैल्यू दिया जाएगा और आपको 6 के 6 आप लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। इसी टाइप से प्रश्न जो है कैसे आप लोग रेशियोज ज्ञात कर सकते हैं वैसे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग का अगला प्रश्न यानी कि दूसरा जो प्रश्न यहाँ पे है दिया है, दूसरे प्रश्न में हम लोग देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न हम लोग का है, यदि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/3 और साइन थीटा का मान ज्ञात करना है आपको, तो फिर से वही रूल अपनाना है। आपका कॉस थीटा बराबर दिया है, यानी कि कॉस थीटा बराबर आपका होता क्या है, आधार बटा कर्ण, यानी कि आपका बेस बटा हाइपोटेनियस। तो आपका b/h है दिया हुआ है
और आपको ज्ञात क्या करना है, पी ज्ञात करना है, पी नहीं है। तो पी फाइंड करने के लिए फिर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पे जो हम लोग का सूत्र है यानी कि फार्मूला है उस पर हम लोग रखेंगे। तो बेस, तो यहाँ पे देखिए कर्ण स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी कि आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि ए का स्क्वायर। तो इस तरह से आपका यहाँ से पी का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ से लंब का स्क्वायर बराबर 9 - 1 है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लंब स्क्वायर बराबर हम लोगों ने क्या ज्ञात कर लिया है, तो लंब स्क्वायर बराबर हम लोगों ने 9 - 1 इक्वल टू 8 ज्ञात कर लिया है लंब स्क्वायर बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो 9 - 1 लंब स्क्वायर बराबर है यहाँ पे। उसके बाद से क्या होगा, अगर 8 को जब यहाँ पे स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, 8 पे रूट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो लंब बराबर आपका क्या आ गया यहाँ पे रूट में 8 आ गया, ठीक है। अब देखिए रूट में 8 को अगर फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 × 2 × 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 × 2 × 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 1 2 क्या पेयर बना के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, 2√2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो परपेंडिकुलर यानी पी का मान जो है कितना आ गया आपका, 2 आ गया, 2√2 आ गया, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए, इसके बाद से हम लोग को क्या करना है, जो हमको साइन थीटा का मान ज्ञात करना है तो हम लोग इस पर पुट कर देंगे। तो हमको लंब का मान ज्ञात करना है, तो लंब का मान हम लोग ज्ञात किया है। तो यहाँ पे तो कितना आया है, 2√2 आया है, ठीक है। उसके बाद से बट्टा में हम लोग क्या लिखेंगे, कर्ण। तो कर्ण का मान कितना था, तो 3 था, ठीक है। तो ये हमारा कितना वैल्यू हो गया, आपका साइन थीटा का मान हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसमें किसी का भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है हमारे पास, उस सारे चीज़ों को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो देखिए, तो अगर हमारे पास यहाँ पे एच का मान आपके पास 3 है और उसके बाद से पी का मान कितना है, तो पी का मान आपने ज्ञात किया 2√2। उसके बाद से आपका जो आधार है यानी कि बी है बेस, तो आपका कितना है, 1 है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपको किसका वैल्यू ज्ञात करना है, तो सबसे पहले मान लीजिए हम लोग टेन थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, टेन थीटा बराबर आपको क्या पता है, तो परपेंडिकुलर बटा क्या होता है, आपका बेस होता है, ठीक है। तो पी का मान कितना है आपके पास, 2 है, 2√2 है, ठीक है। उसके बाद से आपका बेस का मान कितना है, तो 1 है। तो 1 का मतलब कुछ भी नहीं, तो आपका वैल्यू क्या होगा, 2√2 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके बाद से मान लीजिए और कोई ज्ञात करना है, जैसे कि मान लीजिए आपको कॉस थीटा ज्ञात करना है, तो कॉस थीटा बराबर आपके पास क्या होता है, तो आपका बेस बटा हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो बेस का मान कितना है, 1 है और हाइपोटेनियस का मान आपके पास कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो 3 लिख देंगे, तो क्या 1/3 इसका मान हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग कोई भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। 6 के 6 ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन हम लोगों ने क्या साइन थीटा बराबर हम लोग ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने साइन थीटा बराबर क्या ज्ञात किया, तो ज्ञात किया क्या, 2 रूट क्या होता है, 2√2/3 होता है। यह किसका वैल्यू ज्ञात किया, तो हम लोग साइन थीटा का इस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग ज्ञात किया साइन थीटा का वैल्यू, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यह क्वेश्चन दिया हुआ है, cosec थीटा = 5/3, तब सिद्ध कीजिए कि cos थीटा -1/tan थीटा 2 cot थीटा = -1/5। हमको यह सिद्ध करना है, या आप लोग कह सकते हैं इस क्वेश्चन को, इसको अगर वैल्यूज को -1/5 को हटा दें तो आपको फाइंड करना है कितना वैल्यू, तो cos थीटा -1/tan थीटा 2 cot थीटा। तो आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो आप लोग चाहे प्रूफ से लीजिए या आपको फाइंड करना है, तो दोनों क्वेश्चन यहाँ से फाइंड हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर प्रूफ से लेते हैं तो प्रूफ से क्या करना होगा, तो आप लोग सबसे पहले LHS को उठाएंगे और इसमें देखेंगे क्या क्या हो सकता है। तो सबसे यहाँ से LHS से लेंगे, तो LHS से आपका क्या होगा, तो cos थीटा -1/tan थीटा बटा आपका क्या है 2 cot थीटा। तो इस तरह से आपको प्रूफ करके दिखाना है कि इसका वैल्यू कितना होगा, -1/5 होगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से देखिए, सबसे पहले कोसेक थीटा का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 5/3 दिया हुआ है। तो कोसेक थीटा में क्या क्या होते हैं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है, हाइपोटेनियस यानी कि कोण बट्टा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब होता है, ये आपको पता होगा। कोसेक यानी कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो इस तरह से तो आपको 2 वैल्यू दिया हुआ है, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का दिया होता है, आपको बेस का वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए इसका वैल्यू ज्ञात करते हैं, उसके बाद सारे इसके क्वेश्चन को प्रूव कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो आपका कैसे है, तो यहाँ पे देखिए इसका सोल्यूशन दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए, तो इसका सोल्यूशन किस प्रकार से है, तो देगा कोसेक थीटा बराबर 5/3 है, यानी कि कोण बटा लंब है। आपको क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है, ठीक है। तो आधार यानी कि बेस ज्ञात करना है। तो कोस थीटा बराबर आधार बटा कोण यानी कि 4/5 हो जाएगा। यह कोस थीटा पे ज्ञात किया है। तो चलिए इसका बात कोई नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, तो आप लोग बेस ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो बेस ज्ञात करेंगे, तो बेस आपको फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। आप लोग फाइंड करके चेक कर लीजिए। जैसे आपको कर्ण क्या दिया है, 5 दिया हुआ है, तो कर्ण का 5 का स्क्वायर और प्लस कितना इक्वल टू क्या होगा आपका
लंब का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी बेस का हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो आपका होगा क्या 25 बराबर 9 प्लस बी। तो इसके बाद से 9 इधर जाकर घट जाएगा तो आपका कितना बचेगा 16 बराबर बी स्क्वायर और उसके बाद से b का मान कितना आएगा तो आपका 4 आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग बेस का मान फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इस सॉल्यूशन किस प्रकार से दिया है तो बेस आपका 4 आ गया। ठीक है, तो आपका जब बेस 4 आ जाएगा तो आपको ज्ञात क्या 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 करना था, तो उसमें क्वेश्चन में देखिए आपको क्या क्या फाइंड करना है। तो इसमें देखिए इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले कोसेक थीटा ज्ञात करना है, उसके बाद कॉट थीटा तब टेन थीटा, तब इसको वैल्यू हम लोग पूरा ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे तीनों के वैल्यूज ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे आपके तीनों के वैल्यूज ज्ञात करके दिखाया हुआ है। आपको देखिए कॉस थीटा का अगर मान ज्ञात करेंगे तो आधार बटा कर्ण यानी कि बेस बटा हाइपोटेनियस होता है, तो 4/5 लिखेंगे। फिर उसके बाद से कॉट थीटा बराबर क्या होगा तो आपका आधार बटा लंब यानी कि बेस बटा परपेंडिकुलर, तो 4/3 हो जाएगा। यहाँ से आप लोग सारे वैल्यूज को लिख के फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको तीनों वैल्यूज आपको यहाँ से मिल चुके हैं। ठीक है, तो 3 वैल्यू आपके अगर मिल गए तो आपको इसमें अब यहाँ पे हम लोग एलएचएस में सारे चीज़ को पुट करेंगे और वहाँ से हम लोग वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो आप लोग यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग कॉट थीटा से काम चला सकते हैं। कैसे कि आप लोग 1/10 थीटा का मान कितना होता है आप लोग को पता होगा, 1/10 थीटा इक्वल्स टू कितना होता है कॉट थीटा। आप लोग कहेंगे कैसे होता है, तो आप लोगों को प्रूफ करके दिखाया गया। अगर प्रूफ करके नहीं यहाँ पे भी दिखा दिया जा रहा है 1/10 बराबर क्या होता है आपका, तो 10 थीटा बराबर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है। पहले तो क्या होता है तो परपेंडिकुलर बटा क्या होता है बेस होता है। ठीक है, अब आप लोग इसको अगर इसको जब ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा b/p हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि बेस बटा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आधार बटा लंब, तो इस किसका वैल्यू होता है तो कॉट का वैल्यू आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में बताया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग 1/10 थीटा का को कॉट थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए तो इसके बाद से हम लोग अब इसमें जो हम लोग एलएचएस लिया है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो लिया है उसको हम लोग देखेंगे, तो उसमें सारे वैल्यूज को भरेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग cos थीटा लिख दिया गया है और -1/10 थीटा को क्या लिखेंगे cot थीटा लिख देंगे। उसके बाद से नीचे क्या है 2 cot थीटा है। अब उसके बाद देखिए हम लोग वैल्यू भरेंगे, तो आपका cos थीटा का वैल्यू क्या ज्ञात किया गया है 4/5 ज्ञात किया गया है। और उसके बाद से माइनस जो cot थीटा का वैल्यू है वो कितना है 4/3 पुट कर दिया गया। उसके बाद से आपको 2 गुणा यानी कि 2 cot थीटा है तो 2 गुणा 4/3 आपका यहाँ से हो गया है। अब इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट सॉल्व किया गया है, थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अब क्या करेंगे 5 दिन का एलसीएम लेंगे यानी कि लसो लेंगे, तो क्या होगा आपका 15 हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे इसको तो 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 4 इंटू आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, माइनस करेंगे फिर आपको 4 इंटू कितना करना है 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। अब इसको देखिए 4 3 कितना होता है 12 यानी कि 4 3 या 12, तो 12 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद से 4 5 या 20 तो 20 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो बाई कितना होगा 15 हो जाएगा। उसके बाद से नीचे कितना है हमारा तो 2 गुणे 4/3 है, तो इसको हम लिखेंगे तो 2 से 4 में गुणा हो जाएगा तो कितना होगा 8 हो जाएगा, तो 8/3 लिख देंगे। अब इसको देखिए सॉल्यूशन कैसे करना है, तो अगर हम लोग 12 में से हमको -20 घटाना है यानी कि इसका वैल्यू कितना आएगा तो -8 आएगा। ठीक है, -8 बटा कितना होगा आपका 15 हो जाएगा, फिर बटा क्या होगा 8/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 8/3 आपको इतना वैल्यू ज्ञात हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं तो सबसे नीचे वाला जो है वो सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई करता है और बीच वाला बीच से मल्टीप्लाई कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन। तो देखिए क्या होगा तो आपका यहाँ पे -8 बाई कितना है 15 और बट्टा 8/3 था। ठीक है, तो इस प्रकार से तो 8/3 जी तो हो गया। तो यहाँ से अब ऊपर जाके गुणा करेगा तो 8 × 3 हो जाएगा, -8 × 3 बटा क्या होगा 15 गुणा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 3 से क्या होगा यह 5 बार में कैंसिल होगा, तो क्या आएगा वैल्यू -1/5, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी RHS यानी कि राइट हैंड साइड में प्रूव करना था। ठीक है, तो अगर आपको प्रूव करने के लिए कह रहा है अगर वैल्यू दिया है RHS में तो इतना प्रूव करने के लिए सीधे ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अगर वैल्यू पूछा है फिर भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। बस यहाँ पे LHS RHS नहीं लिखेंगे, केवल आपको क्या लिखेंगे सीधे ऐसे मान इसमें वर्ग और आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका भी सॉल्यूशन मिल चुका है। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको इससे थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन को देखते हैं जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो आपका अगला क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे आपके सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी कि त्रिकोणमिति जो अनुपात है उससे जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे इसमें क्लियर हो जाएंगे। देखिए किस प्रकार से, देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है यदि cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 यानी कि 4/5 हो तो तब सिद्ध करना है, आपको प्रूव करना है
टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा बटा सेक थीटा। तो आपको इसमें क्या क्या ज्ञात करना है, टेन थीटा पहले फाइंड करना है, उसके बाद से उसके बाद साइन थीटा, उसके बाद से क्या ज्ञात करना है, सेक थीटा। इस तरह से आपको चारों को अगर वैल्यू ज्ञात कर लेंगे आप लोग, अगर टेन थीटा का वैल्यू और किसका, साइन थीटा का, उसके बाद से आप सेक थीटा का अगर वैल्यू ज्ञात कर लेंगे आप लोग, तो क्या होगा, इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं पूरा। ठीक है, तो देखिए, तो आपका यह क्या है, यह LHS है और आपका यह RHS है। ठीक है, तो RHS और LHS दोनों में मान भर के हम लोग कॉस थीटा का मान रखेंगे और वैल्यूज ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे तो आपको सोल्यूशन किस प्रकार से दिया गया है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहीं से हम लोग फाइंड कर लेते हैं, क्या ज्ञात करेंगे, आपको कॉस थीटा बराबर कितना दिया है, 4/5, जो कि किसका वैल्यू है, तो कॉस थीटा बराबर आपका होता क्या है, तो बेस बटा हाइपोटेनियस होता है, यानी कि आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो अब आधार का मान 4 है और कर्ण का मान 5 है। तो आप लोग इसको कैसे इसका जब आपको क्या ज्ञात करना है, लंब यानी कि परपेंडिकुलर ज्ञात करना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, तो हम लोग को यहाँ से क्या, आपको परपेंडिकुलर ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको बेस 4 दे दिया है और आपका जो हाइपोटेनियस है वो कितना दिया है, 5 दिया है। तो आपको अगर परपेंडिकुलर ज्ञात करना है तो क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय पे आप लोग रखेंगे इसको। तो कैसे मिलेगा, तो आपको देखो हाइपोटेनियस का 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बेस का यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका एल यानी कि लंब का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तो आप लोग 5 का स्क्वायर कितना होगा आपका 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और प्लस एल का स्क्वायर ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से अब 25 में से अगर 16 इधर ले आके घटाएंगे कितना बचेगा आपको, 9 बच जाएगा। ठीक है, तो 9 बराबर कितना होगा, लंब का स्क्वायर। अब एल का वैल्यू ज्ञात करना है तो 9 रूट में हो जाएगा, तो एल का मान आपको कितना यहाँ से मिलेगा, तो आपको एल बराबर एल यानी कि लंब बराबर क्या मिल जाएगा आपको, तो आपको लंब बराबर आपको यहाँ से 3 आ जाएगा। ठीक है, रूट 9 का वैल्यूज कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग एल बराबर 3 ज्ञात कर लिया। तो आपको यहाँ से क्या क्या आपको वैल्यूज मिल चुका है, इसको आप लोग पहले सबसे पहले ध्यान देंगे। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, जो शॉर्टकट सॉल्यूशन दिया है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो शॉर्टकट सॉल्यूशन यहाँ से हल है, देखिए आप लोगों ने ये पूरा सॉल्व कर दिया है, हम भी लोग भी सॉल्व कर लिए हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो आपका दिया गया है कॉस थीटा बराबर 4/5 यानी कि आधार बटा कर्ण दिया था, हम लोगों ने देखा था। यहाँ से आप लोग लंब का वैल्यू याद कर लिया। ठीक है, तो लंब का वैल्यू कितना आया था हमारा, 3 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए हम लोग क्या करना है, तो अब हम लोग को 10 का बताया था, 10 का वैल्यू याद करना है। तो 10 का वैल्यू क्या होता है, लंब बटा आधार यानी कि बेस आपका परपेंडिकुलर बटा बेस होता है। तो 3/4 आप लोग रख के ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद से आपका साइन थीटा का मान कितना होता है, लंब बटा कर्ण, उसका मान 3/5 लिख देंगे। फिर उसके बाद सेक थीटा यानी कि कर्ण बटा आधार यानी कि हाइपोटेनियस बटा बेस। तो हाइपोटेनियस बटा बेस का यानी कि हाइपोटेनियस का आपको मान कितना दिया गया था, तो आपका 5 है और उसके बाद से बेस का मान कितना है, 4 है। तो इस प्रकार से आपको तीनों जिसको हमको ज्ञात करना है प्रूव करने के लिए तीनों ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग यहाँ से इसको पुट करके और सारी चीज़ को निकाल लेंगे। देखिए सबसे पहले LHS लेंगे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आपने क्वेश्चन में देखा है। ठीक है, तो अब देखिए tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना ज्ञात किया है, 3/4। ठीक है, उसके बाद से बटा करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर का मान कितना है, 3/4 है। ठीक है, बराबर करेंगे तो 3 फिर से tan थीटा का मान यहाँ से इतना हो गया। अब इसको जब हल करेंगे तो 1 प्लस और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ शॉर्टकट मार दिया है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जब 16 इसके नीचे कुछ भी है तो 1 है, तो एलसीएम लेकर अगर गुणा करेंगे तो 16 गुणा इसमें होगा। ठीक है, तो 16 गुणा 16 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, बटा 16 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हल करेंगे तो 25 बटा कितना होगा, तो 25 बटा आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 25 बटा 16 आ गया। ठीक है, 3/4 ऐसे सेम ही लिखा गया। ठीक है, अब इसको हल करने के लिए मैंने आपको बताया ही था, तो इसको कैसे हल करेंगे, तो हम लोग 16 सबसे ऊपर जाएगा और 25 में जाकर मल्टीप्लाई कर लेगा। देखिए तो यहाँ पे तो 16 यहाँ पे सबसे ऊपर गया है, 3 गुणे 16 हो गया और 4 गुणे यहाँ पे 25 हो गया। तो 4 से 16 को काट देंगे तो कितना बार में कटेगा हमारा, तो हमारा 4 बार में कट जाएगा। और तो यहाँ पे 4 तिहाई 12 हो जाएगा यानी कि 12 हो जाएगा और 25 रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या ज्ञात कर लिया, पहले वाले को ज्ञात कर लिया यहाँ पे। ठीक है, कि 25 बटा 12/25 होगा, किसका वैल्यू होगा, तो tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर आपसे पूछा जाता कि जैसे आपको दिया गया था कितना वैल्यू, जैसे आपको दिया गया था वैल्यू कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा बराबर अगर 4/5 आपको दिया गया है, तो अगर आपसे पूछ देता कि आप ज्ञात कीजिए यहाँ से RHS में जो है आपका
आपको पूछ देता कि टेन थीटा बटा 1+tan² थीटा ज्ञात कीजिए, तो आप लोग ऐसे ही ज्ञात करते हैं, ठीक है। और प्रूफ करने के लिए आप लोग ऐसे ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से इतना आपका इसका वैल्यू आ गया RHS का। और फिर LHS का आ गया। अब RHS को हम लोग ऐसे ही इतना ही वैल्यू लाएंगे, तब हमको कहेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है वह सही हुआ है, प्रूव हुआ है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे RHS का कितना हमको वैल्यू फाइंड करना है, तो sin थीटा बटा sec थीटा, ठीक है। तो sin थीटा बटा sec थीटा हम लोग RHS का है, क्वेश्चन में देखे हैं। तो इसमें देखिए, तो हम लोग sin थीटा का वैल्यू कितना फाइंड किए हैं, तो आप लोग को यहाँ पे देखिए sin थीटा का वैल्यू 3/5 है। तो 3/5 हम लोग लिखेंगे। उसके बाद से हमारा कितना sec थीटा का वैल्यू कितना है, 5/4 है, ठीक है। तो 5/4 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग फाइंड करेंगे, तो सबसे नीचे और सबसे ऊपर गुणा करेगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 × 3 बटा कितना होगा, 5 के गुणा 5 में हो जाएगा, 5 × 5 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, तो आपका 12/25 आ गया, ठीक है। तो यह 12/25 RHS हो गया, और LHS में कितने लाया है, 12/25। तो देख रहे हैं दोनों क्या है, सेम है, यानी कि दोनों इक्वल्स टू है। तो जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि आपको इन दोनों यानी कि LHS और RHS दोनों को हमको इक्वल प्रूफ करना था। तो इसका भी वैल्यू 12/25 आ गया, इसका भी वैल्यू 12/25 आ गया। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा, दोनों का प्रूव हो गया, यानी कि इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके बाद से अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको, इसमें जो आपको दिया गया है sin थीटा बराबर a/b, इसको देख के आप लोग डर जाएंगे। इसीलिए मैंने सोचा इस क्वेश्चन को भी फाइंड करा दे रहे हैं, जिससे आपके सारे क्वेश्चन लगा सकें, आप लोग किसी भी क्वेश्चन में फंसे नहीं, ठीक है। तो देखिए, तो आपका sin थीटा बराबर कितना दिया है, a/b दिया है, यानी कि sin थीटा बराबर होता क्या है, तो आपका sin थीटा बराबर आपको क्या होता है, तो आपका लंब बटा क्या होता है, कोण होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। तो आपका वैल्यू क्या दिया है, a दिया है बटा b दिया है। तो परपेंडिकुलर का मान a हो गया, और आपका हाइपोटेनियस का मान b हो गया। तो इस प्रकार से दिया हुआ है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, यानी कि प्रूफ क्या करना है। इसमें आप प्रूफ भी कर सकते हैं और वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि टेन थीटा माइनस cot थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए, या आपसे पूछा जा सकता है कि इतना बराबर इतना प्रूफ कीजिए। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो आप लोग इसको अब ध्यान रखेंगे। तो देखिए, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्यूट करते हैं, कैसे सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखिए दिया है यहाँ पे आपका सॉल्यूशन है, देखिए sin थीटा बराबर a/b, यानी कि लंब बटा आधार, ठीक है। सॉरी, आपका आपने वहाँ पे क्या ज्ञात किया था, a/b था। तो आपको यहाँ पे tan थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए ज्ञात नहीं करा है, कहीं ज्ञात कर रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ फाइंड कर देना, ठीक है। तो फाइंड करेंगे कैसे कि फाइंड होगा इसका। तो देखिए, हमारा h का मान कितना दिया हुआ है, तो b दिया हुआ है। फिर p का मान कितना दिया हुआ है, यानी कि लंब का मान कितना दिया हुआ है, a दिया है, आपने ऊपर देखा है, ठीक है। अब देखिए, इसको हम लोग ज्ञात करेंगे, यानी कि किसके में, इसमें b का मान ज्ञात करना है। तो b का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो हो जाएगा आपका डायरेक्ट हम सॉल्व करा दे रहे हैं। तो रूट में हो जाएगा आपका, चलिए हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर देते हैं, तो एक्सप्लेन करते हैं। चलिए अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपका क्या होगा, b का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर नहीं ज्ञात है, ठीक है। कैपिटल B लिख देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे आप लोग, यहाँ से आपको बेस का मान आपको ज्ञात करना है। तो होगा क्या, a स्क्वायर इसमें इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से जो स्क्वायर है इसके रूट पे चढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपका वैल्यू क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। सोचा कि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए आपको बता दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका वैल्यू आधार का इतना आ गया। अब आपको क्या क्या वैल्यू में आपके जो प्रूफ करना है, उसमें देखिए टेन थीटा और cot थीटा लिखना है। तो टेन का वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो लंब कितना है, a है, और आधार कितना है, तो आधार आपने फाइंड किया, ठीक है। इस तरह से अब आपका कोट का वैल्यू क्या होता है, तो इसका प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि उल्टा होता है, ठीक है। तो 10 का, तो यहाँ पे देखिए, तो 10 का उल्टा लिखेंगे तो कितना होगा आपका, जो अगर 10 का a बटा इतना है, कितना है, √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो अगर उल्टा करना है इसको, तो 1 बटा कर देंगे, तो ये वाला जाके सबसे ऊपर गुणा कर लेगा, और ये वाला यहीं पर रह जाएगा। तो क्या होगा इसका वैल्यू, तो रूट में b स्क्वायर माइनस a बटा a हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो यहाँ पे देखिए टेन थीटा cot थीटा का वैल्यू यहाँ पे आ गया। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ यहाँ से आराम से प्रूफ कर सकते हैं। सब वैल्यू पुट करेंगे फटाफट। देखिए, तो LHS में आपको रखेंगे वैल्यू, तो टेन थीटा का वैल्यू कितना ज्ञात किया है, a बटा रूट में क्या b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, माइनस कितना होगा cot थीटा, तो cot थीटा का b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई a होगा। अब इसको देखिए कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर हम लोग इन दोनों का लॉसो लेंगे, यानी कि LCM लेंगे, तो कितना होगा, तो आपका a√b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले नीचे वाले से इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है।
तो नीचे में से अगर डिवाइड करेंगे तो आपको क्या बचेगा, केवल ए बचेगा। तो ए से ऊपर अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद से देखिए अगर हम ए से इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर मल्टीप्लाई हम लोग ऊपर वाला में करते हैं तो हमारा क्या होगा, कर्ण से कर्ण मतलब कर्ण से कर्ण हट जाएगा, क्योंकि जो इसके रूट में जो आपके जो वैल्यूज हैं वो दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है, और इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का रूट जो क्या होता है हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ से तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, तो इस प्रकार से आपका दोनों का रूट हट गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद से ए रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस तरह से आपका वैल्यू आ गया। ठीक है, अब इसको देखिए सोल्यूशन देंगे तो यहाँ से अगर हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे तो यह माइनस जाके इसको माइनस कर देगा, इसको क्या करेगा, प्लस कर देगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बटा में जो आपका वैल्यू है वो तो रहेगा ही। इसके बाद से देखिए क्या करेंगे हम लोग, ए स्क्वायर और एक ए स्क्वायर को दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमारा 2a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से माइनस बी स्क्वायर हम इसमें ऐड कर इसमें घटा देंगे। ठीक है, नीचे वाला वैल्यू क्या है, जो हम लोग का डिनोमिनेटर यानी कि हर में वैल्यू है वो ए रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। ठीक है, इसको देखिए अब हम लोग ये क्या हुआ, आपका RHS जो हम लोग को प्रूफ करना था वो वाला आपको यहाँ पे वैल्यू दिखाई दे रहा है। देखिए कैसे, तो आपको देखिए हम लोग जो यहाँ पे दिया था कि ना ज्ञात करना था हमको, तो यहाँ पे 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर ए रूट में बी स्क्वायर माइनस क्या है, ए स्क्वायर। तो इतना हमको प्रूफ करना था, जो कि हम लोगों ने क्या किया, RHS LHS को सॉल्व करके उतना हम लोगों ने वैल्यू क्या किया, फाइंड कर दिया है यहाँ पे। तो ठीक है, तो यहाँ पे तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। इसको RHS के बराबर LHS को हम लोगों ने प्रूव कर लिया। ठीक है, तो RHS के बराबर क्या किया हम लोगों ने, LHS को प्रूव कर लिया। उसमें यानी कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड था उसको उसका वैल्यू हमने RHS के बराबर ले दिया। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, एग्जाम में आप लोग प्रूव करेंगे। ये कम से कम आपके से 4 से 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है, इसको फटाफट हम लोग देख लेते हैं, आपको बहुत जल्दी टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसान तरीके से आप लोग लगा देंगे। देखिए कैसे, कॉट थीटा का मान आपको कितना दिया, 3/4 दिया हुआ है। ठीक है, तो 3/4 दिया हुआ है तो आपको फाइंड क्या करना है, साइन थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, बराबर कितना आपको प्रूव करना है, 7 प्रूव करना है। या आप लोगों को कह सकता है कि इतना का वैल्यू ज्ञात कीजिए, 7 नहीं देगा, कह देगा इतना का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो दोनों सोल्यूशन एक ही प्रकार से होगा। ठीक है, तो देखिए तो कॉट थीटा का मान कितना है, 3/4 है। अब जब कॉट थीटा का मान 3/4 है तो कॉट थीटा बराबर होता क्या आपको पता है। ठीक है, तो क्या पता है कि b बटा आपका p होता है, यानी कि आधार बटा लंब होता है। तो आधार बटा अगर लंब होता है तो आपको ज्ञात क्या करना है, हाइपोटेनियस ज्ञात करना है। तो हाइपोटेनियस आपको फाइंड करने के लिए टाइम नहीं लगेगा, फटाक से फटाक फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ से आपको कितना है, तो आपको एच स्क्वायर ज्ञात करना है, तो आपको 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 25 हो जाएगा। एच स्क्वायर का मान 25 हो गया तो एच का मान कितना होगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको 3 चीज़ मालूम हो चुका है, क्या क्या, तो आपका अगर क्या कहेगा, P का मान कह रहा है तो P का मान आपका 4 है, B का मान कितना है, यानी कि बेस का मान आधार का तो जो आपका कितना है 3 है। ठीक है, उसके बाद से H का मान कितना आपने ज्ञात किया, 5 ज्ञात किया। अब देखिए आपको क्या क्या इसमें भरना है, तो साइन थीटा कॉस थीटा निकालना है आपको, बस ये 2 वैल्यू आपको चाहिए। तो साइन और कॉस का वैल्यू कैसे लिखेंगे आप लोग, तो ये थोड़ा शॉर्ट करके लगाया है, तो आप लोग उस शॉर्ट करके भी लगा सकते हैं या जिस प्रकार से हमने बताया है उस प्रकार से भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए तो सबसे पहले साइन और कॉस पे भी आप कॉस पे वैल्यू रख के ज्ञात कर सकते हैं। देखिए तो साइन कॉस का वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो साइन का वैल्यू क्या करेंगे, तो साइन के वैल्यू के लिए आप लोग परपेंडिकुलर 4 कितना आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, और कॉस का वैल्यू कितना होगा, बेस बाई इसका ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू आप रखेंगे पूरा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन यह आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा। देखिए तो वैल्यू आप रख के फटाफट सॉल्व कर दीजिए इसको। देखिए तो कैसे होगा, तो साइन थीटा का मान कितना है, 4/5 है। और उसके बाद से 1 मिनट ये इसको याद रखिए। ठीक है, अब आप फिर नेक्स्ट पेज पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसी को। तो देखिए तो हम लोगों ने क्या क्या ज्ञात किया, तो साइन थीटा का जो यहाँ पे हम लोग वैल्यू है वो हम लोग कितना ज्ञात किया है, तो 4/5 ज्ञात किया है। प्लस कितना होगा आपका, तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा वैल्यू 3/5। अब उसके बाद से बटन क्या है, साइन थीटा, तो फिर 4/5, फिर उसके बाद से आपका कितना है माइनस
तो क्या है 3/5 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या है इक्वल है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 5 लिख देंगे और ऊपर क्या है आपका 4 3 7 है, ठीक है 7 हो जाएगा। फिर बट्टा क्या होगा आपका नीचे इक्वल है तो ऊपर से घट जाएगा, ठीक है तो कितना होगा 1/5 हो जाएगा। अब देखिए सबसे ऊपर यह गुणा करेगा और यह बीच में गुणा कर लेगा, ठीक है तो यहाँ से यह कट जाएगा। जब इसको 5 × 7 करेंगे बटा 5 करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है तो बचेगा क्या, तो जो इसका वैल्यू आपका 7 आ जाएगा, जो कि क्या है यह LHS का वैल्यू है। जो आपको कितना फाइंड करना था इतना ही फाइंड करना था, जो कि आपको RHS में दिया हुआ था, ठीक है तो इस तरह से आपका यह प्रूव हो गया, ठीक है। अब इसको अगर और भी 60 तरीके से जैसे यह सॉल्व किया है इस प्रकार से करना है, देखिए तो इसको भी आप लोग समझ लीजिए, ठीक है तो इसको समझते हैं। देखिए यह कैसे फाइंड किया है, जैसे हम लोगों ने पिछले सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे उस प्रकार से हमने सॉल्व करा दिया कि उसमें आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो। अगर ऐसे सॉल्व करना चाहते हैं तो ये भी आसान है। देखिए थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। देखिए क्या होता है इसमें, देखिए आपको जो आपको जिसका वैल्यू आपको प्रूव करना है उसमें क्या करना है आपको sin थीटा से भाग देना है। तो क्या होगा sin थीटा से sin थीटा में भाग देंगे अगर sin थीटा डिवाइड बाई sin थीटा प्लस कितना होगा cos थीटा डिवाइड बाई कितना होगा sin थीटा बट्टा में क्या हो जाएगा, फिर नीचे भी डिवाइड होगा ऐसे ही तो sin थीटा बटा sin थीटा, ठीक है माइनस cos थीटा डिवाइड बाई कितना होगा आपका फिर से cos थीटा क्या सॉरी sin थीटा, ठीक है sin थीटा डिवाइड कर रहे हैं तो sin थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा sin से sin कट जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों कट जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा 1 1 हो जाएगा, ठीक है तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग 1 + 1/1 यहाँ पे हो गया। अब देखिए इसका प्लस वाला है तो cos बटा sin का मान कितना होता है आपको मैंने एक वीडियो में मतलब इसके पिछले वीडियो में ही आपको सब बताया था। cos बटा sin किसका वैल्यू होता है तो कॉट का वैल्यू होता है और कई जगह आपको यह पता भी है, ठीक है तो यहाँ पे cot थीटा लिख देंगे, ठीक है। अब इसको 1 माइनस क्या होगा फिर ये भी क्या है cos बटा sin है तो इसको भी क्या लिखेंगे हम लोग तो cot थीटा ही लिखेंगे, ठीक है। तो इसको ऐसा क्यों किया गया क्योंकि यह cot थीटा का वैल्यू दिया था तो हम लोग h का मान नहीं ज्ञात करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोगों ने इसको शॉर्टकट ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब शॉर्टकट cot का वैल्यू अगर ज्ञात कर लिए हम लोग तो cot यहाँ पे दिया हुआ तो फटाफट इसका सारे वैल्यूज लिख देंगे, उसके बाद से आपका वैल्यूज आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो cot का वैल्यू अगर हम लोग ज्ञात कर लिया है तो देखिए क्या क्या होगा तो 1 प्लस है और उसके कॉट का 3/4 उसके बाद से 1 माइनस 4/3। अब इसको हम लोग अगर सॉल्यूट करेंगे तो 4 से गुणा 1 में करेंगे तो 4 और प्लस तो यहाँ पे 4 + 3 बटा कितना होगा 4 बट्टा में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 नहीं सॉरी फिर से गुणा होगा तो 4 और माइनस क्या होगा 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे घटेगा तो 1 आएगा और ये जुड़ेगा 7 आएगा। तो देखिए यहाँ पे तो नीचे आपका 4 है 4 × 7 होगा, ठीक है तो 4 × 7 लिखेंगे ऊपर। अब फिर क्या होगा नीचे क्या बच रहा है 1 बच रहा है 4 बच रहा है तो 4 लिख देंगे। अब 4 4 कैंसिल तो यहाँ पे इससे भी क्या आएगा 4 7 प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से नीचे से भी प्रूव हो गया, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से दोनों तरीके से आप लोग प्रूव कर सकते हैं। तो ये वाला क्या है आप लोग शॉर्टकट है और उस जो आपको बेसिक से पहले से बताया जा रहा है उस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो उससे आप लोग सारे आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे आपको सॉल्व हो जाएंगे। और भी किसी क्वेश्चन में अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से आपके डाउट हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लास्ट। जय हिंद।